बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में उन्हें बस हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। तीनों किसी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच जाके खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लगता था। जब वह गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे तीनों दूसरे गांव की तरफ चले जाते थे। वे ना कुछ बोलते थे, ना कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान भी करते थे। इससे पहले और इनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे उन्होंने ईश्वर का मजाक समझ लिया हो और उन्होंने बिना एक शब्द के इस्तेमाल किए चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। जब लोग उनका नाम पूछते तो वे बस हंसते, तो यह इनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वे समय के साथ बूढ़े होते चले गए। और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव आश्चर्यचकित हो गया। पूरे गांव वालों को ये उम्मीद थी कि जब उन तीनों में से कोई एक मरेगा तो जो बाकी 2 बचेंगे वे जरूर रोएंगे, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मर के हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों से हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हम तीनों ने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे हैं। वह तीसरा भिक्षु जो मृत था उसके चेहरे पर भी एक हंसी थी। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने साथियों से कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो पूरे गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीन के फटाकों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव हंस पड़ा। तो इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया और गांव वालों की यह हंसी उस तीसरे भिक्षु की तरफ से आखिरी हंसी थी। सो बी हैप्पी, हंसते रहो। मिलते हैं ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।